नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार सुप्रभात न्यूज चैनल में। आज है तारीख 4 अगस्त 2024, दिन रविवार। तो चलिए देखते हैं आज के बिहार की मुख्य व ताज़ा खबरें। इससे पहले हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले या शहर से देख रहे हैं, और अगर आपको न्यूज़ पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिहार के किसानों की बल्ले बल्ले, घर बैठे मिलेगा बिजली का कनेक्शन, कंपनी चला रही है यह अभियान। जी हां दोस्तों, बिजली कंपनी ने बिहार के 4,80,000 किसानों को कनेक्शन देने का निर्णय लिया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कंपनी किसानों के दरवाजे पर जाएगी। इसके तहत कंपनी की ओर से गाँव से लेकर पंचायतों में विशेष शिविर का आयोजन करने का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार का निश्चय है कि हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुँचे। इसके लिए अधिक से अधिक किसानों को बिजली कनेक्शन देने का निर्णय लिया गया है। इसलिए कंपनी ने तय किया है कि वह खुद किसानों के दरवाजे पर जाए। इसके अलावा कई जिलों में आवेदन के बाद भी किसानों को कनेक्शन नहीं मिल सका है। इन विशेष शिविरों में उन आवेदनों को भी निपटारा किया जाएगा। बिहार के इन 7 शहरों में बनेंगे गरीबों के लिए बहुमंजिला आवास, नीतीश कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार। बिहार में शहरी गरीबों के लिए बहुमंजिला आवास की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कैबिनेट स्वीकृति के बाद अब कार्य योजना बनाने का काम अंतिम चरण में है। पहले चरण में राजधानी पटना सहित 7 शहरों में आवास बोर्ड की जमीन पर आवास बनाए जाएंगे। जन निजी भागीदारी मोड के तहत निर्माण कराए जाएंगे। 5 एकड़ जमीन पर 750 आवास का निर्माण प्रस्तावित है। यहाँ आवास बोर्ड की अधिग्रहित जमीन है। जमीन पर अतिक्रमण होने से उसे हटाया जाएगा। बिल्डर चयन के लिए निविदा निकाली जाएगी। अन्य शहरों में भी आवास बोर्ड की पर्याप्त जमीन है। बोर्ड की ओर से यह जमीन चिन्हित हो रही है। मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, समस्तीपुर और डेहरी में आवास बनेंगे। बाद में अन्य शहरों में भी शामिल किया जाएगा। पूरे बिहार में हफ्ते भर बरसेंगे बादल, इन 5 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी। जी हां दोस्तों, बिहार के 5 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। इसके साथ ही उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य और दक्षिणी पश्चिम भाग के जिलों में गरज तड़क के साथ हल्की बारिश होने के आसार हैं। इस दौरान झोंके के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चलेगी। इन सभी को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। इधर बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव वाली लाइन बनी थी। इसका केंद्र बिंदु झारखंड में था, जो बिहार में झारखंड से सटे हुए जिलों के साथ ही गया होते हुए उत्तर प्रदेश की तरफ शनिवार को गुजर गया। इसी कारण जहां झारखंड में भारी बारिश हुई, वहीं शुक्रवार और शनिवार को गया, बांका, नवादा, जमुई सहित कई जिलों में भारी बारिश हुई। इसके प्रभाव से पटना सहित पूरे बिहार में बादल छाए रहे और तेज रफ्तार से हवा भी चल रही थी। इस कारण लोगों को लगातार तीसरे दिन भीषण गर्मी से राहत मिली। पप्पू यादव ने बताया खुद की जान को खतरा, रेड सिक्योरिटी की मांग, बोले गरीबों की लड़ाई लड़ता रहूंगा। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने खुद की जान को खतरा बताया है और कहा कि सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है, लेकिन मेडिकल माफिया और शिक्षा माफिया के खिलाफ मेरी लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि जिसे मारना होगा वो मार देगा, कोई बचाएगा क्या। पप्पू यादव ने अपनी सुरक्षा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है और सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। आपको बता दें कि अभी पप्पू यादव के पास वाई कैटेगरी सिक्योरिटी है। दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो में पप्पू यादव को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी जा रही है। गंभीर परिणाम भुगतने के साथ साथ पप्पू यादव के परिवार को महिलाओं के खिलाफ भी अब शब्दों का इस्तेमाल किया गया। पप्पू यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मरना होगा तो कोई बचाएगा, जिसको मारना होगा मारेगा, कोई बचाएगा क्या। बिहार में फिलहाल पुराने आरक्षण कोटा से ही होगी भर्ती, नीतीश सरकार का हाईकोर्ट में जवाब। बिहार में 65% आरक्षण का मामला अदालत से अटक जाने के बाद मौजूदा भर्ती परीक्षाओं का रिजल्ट पुराने कोटे के आधार पर ही जारी किया जाएगा। इस संबंध में नीतीश सरकार ने पटना हाईकोर्ट में जवाब दिया है। यानी कि बिहार में विभिन्न पदों पर बहाली के लिए परीक्षा आयोजित की जा चुकी है या की जा रही है। इसमें नियुक्ति पुराने 50% आरक्षण कोटा के आधार पर ही होगा। यानी कि बढ़े हुए आरक्षण का लाभ फिलहाल अभ्यर्थियों को नहीं मिल पाएगा, क्योंकि नीतीश सरकार द्वारा आरक्षण का दायरा बढ़ाए जाने के फैसले पर पहले पटना हाईकोर्ट ने रोक लगाई थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इस रोक को जारी रखा। अगली सुनवाई सितंबर में होगी। अंबेडकर ने छुआछूत पर आरक्षण किया, क्रीमी लेयर मंजूर नहीं, सुप्रीम कोर्ट से तेजस्वी ने जताई असहमति। नौकरियों में SC/ST को दिए जा रहे आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला किया है। उच्चतम न्यायालय ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के आरक्षण में सब कैटेगरी और क्रीमी लेयर का प्रावधान करने का निर्देश दिया है। मकसद है कि जो परिवार आरक्षण का लाभ लेकर समर्थ हो चुके, उनके हिस्से का रिजर्वेशन कमजोर तबके को दिया जाए। लेकिन इस पर राजनीतिक बवाल मचा हुआ है। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, सांसद शांभवी चौधरी और पप्पू यादव के बाद राजद के तेजस्वी यादव ने इसका विरोध किया है। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने छुआछूत और गैर बराबरी दूर करने के लिए आरक्षण दिया था। इसमें धार्मिक आधार या क्रीमी लेयर जैसी शर्तें मंजूर नहीं करेंगे। सीएम उद्यमी योजना को लागू की लगा रहे पलिता, 4 साल में लोन की एक भी किस्त जमा नहीं की, 112 करोड़ रुपए हैं बकाया।
बिहार में उद्योगों के विकास के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में लाभार्थी सहयोग नहीं कर रहे हैं। 84% लाभार्थियों ने पिछले 4 वर्षों में लोन की एक भी किस्त अदा नहीं की है। इन पर सरकार का 112 करोड़ 46 लाख बकाया है। सूबे के सभी 38 जिलों में कुल 19,977 उद्यमियों को कर्ज दिया गया था, जिसमें 9,329 ने कर्ज चुका दिया है, लेकिन 10,648 उद्यमियों ने लोन की एक भी किस्त अदा नहीं की है। पटना में कब से दौड़ेंगी मेट्रो ट्रेन, बिहार सरकार ने बता दिया। एयरपोर्ट और पटना साहिब तक होगा विस्तार। जी हां दोस्तों, बिहार में मेट्रो का सपना जल्द साकार होगा। पटना में अगले वर्ष विधानसभा चुनाव से पहले मेट्रो दौड़ाने की तैयारियां तेज हो गई हैं। इसके लिए सरकार ने कमर कस ली है। जायका फंड में देरी के बाद नन जायका फंड से मेट्रो की प्राथमिकता कॉरिडोर को काम करने की तैयारी है। नगर विकास विभाग कॉरिडोर पर सिग्नल, कोचिंग व टैक्सन कार्य अलग फंड से कराने पर विचार कर रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार वासियों को अपने राज्य में मेट्रो ट्रेन में सफर करने का सपना पूरा हो सकता है। बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा की तारीख का ऐलान, 7 से 28 अगस्त तक एग्जाम। डिटेल जानिए। बिहार पुलिस में सिपाही के 21,391 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 6 चरणों में ली जाएगी। 10 साल पहले रद्द की गई यह परीक्षा 7 से 28 अगस्त के बीच 6 चरणों में राज्य के सभी जिला मुख्यालयों के 545 केंद्रों पर परीक्षा होगी। इस भर्ती के लिए 17,87,720 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। परीक्षा हर दिन एक ही पाली में दोपहर 12 से 2 बजे तक होगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में 9:30 से प्रवेश मिलेगा। 10:30 बजे प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। ई प्रवेश पत्र और उनके पहचान के साथ ही प्रवेश की अनुमति होगी। 75 साल बाद भी अमेरिका की बराबरी नहीं कर पाएगा भारत, प्रतिव्यक्ति आय में इतना हुआ पीछे। भारत समेत दुनिया भर के 180 से ज़्यादा देश कम प्रतिव्यक्ति आय के जाल में फंसे हुए हैं। विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक अगले दशकों में भी भारत की प्रतिव्यक्ति आय तेजी से बढ़ने वाली नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका की प्रतिव्यक्ति आय के चौथाई तक पहुंचने में भारत को अभी 75 साल का वक्त लग जाएगा। वहीं चीन इस स्थिति में 10 साल बाद ही पहुँच जाएगा। इंडोनेशिया को प्रतिव्यक्ति आय बढ़ाने में 70 साल लगेंगे। बिहार सीएम ऑफिस को उड़ाने की धमकी, अलकायदा के नाम से आया मेल, एफआईआर हुई दर्ज। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यालय को उड़ाने की धमकी दी गई है। अलकायदा के नाम से मेल भेजकर कहा गया है कि बिहार सीएमओ को बम से उड़ा दिया जाएगा। मामला सामने आने के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस मामले में एसआईटी की जांच के बाद सचिवालय थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस उस आईडी की जांच कर रही है जिसमें यह ईमेल आया है। इस धमकी के बाद बिहार पुलिस महकमे की नींद उड़ गई है। यह मेल 16 जुलाई को भेजा गया था, जिसकी जांच एसआईटी के द्वारा कराई गई है। तेजस्वी बढ़ाएंगे नीतीश बीजेपी की टेंशन, 15 अगस्त के बाद करेंगे नई रणनीति पर काम। लोकसभा चुनाव 2024 में तेजस्वी यादव बिहार में एनडीए को सबक सिखाने की बात कर रहे थे, लेकिन चुनाव परिणाम उनके मन मुताबिक नहीं रहे। बिहार के लोगों ने राजद को लोकसभा की सिर्फ 4 सीटें, हालांकि ये बात और है कि राजद को बिहार में सबसे ज्यादा वोट मिला है। अब तेजस्वी यादव 15 अगस्त के बाद बिहार में अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने के लिए नई यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भी बिहार में अपनी पार्टी जन स्वराज को राजनीतिक शुरुआत करने का ऐलान किया है। अडानी ने क्यों किया बिहार में निवेश, नीतीश सरकार ने कर दिया क्लियर, बताया 2025 का टारगेट। दिसंबर 2025 तक उत्पादन शुरू करने का लक्ष्य है। अडानी पोर्टफोलियो का हिस्सा अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड बिहार ने बिहार में अपने उद्यम की घोषणा की है। यह सीमेंट उद्योग की किसी भी कंपनी की ओर से राज्य में किया गया अब तक का सबसे बड़ा निवेश है। वारसिलीगंज सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट 6 MTA की कुल क्षमता वाली यूनिट है, जिसे लगभग 1600 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया जाएगा। भविष्य के विस्तार के लिए भूमि का पर्याप्त व्यवस्था की गई है, जिसे बहुत कम कैपिटल एक्सपेंडिचर पर निश्चित समय में चालू किया जाएगा। नवादा जिले के वारसिलीगंज तहसील के मौसामा गाँव में स्थित यह यूनिट सड़क और रेल से जुड़ा हुआ है। अगर पैसे नहीं है तो गाय पालिए, 2 लाख रुपए तक मिलेगी मदद, जान लीजिए पूरी प्रक्रिया। बिहार सरकार ने बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए कई योजनाएं चला रही हैं। इसमें दूध डेयरी व्यवसाय व दुधारू पशुओं की इकाई स्थापित करने के लिए सरकार समग्र गव्य विकास योजना की शुरुआत 15 अगस्त से होगी और आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। इसके तहत अत्यंत पिछड़ा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग के लोगों को लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत देसी गाय पालने पर सरकार की तरफ से 40 से लेकर 75% तक अनुदान मिलेगा। दरअसल राज्य सरकार की इस योजना का उद्देश्य दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ रोजगार को बढ़ावा देना भी है। टाटा से पटना के बीच चलेगी वंदे भारत ट्रेन, 11 की जगह 7 घंटा में सफर होगा पूरा।
झारखंड बिहार को एक और वंदे भारत की सौगात मिली है। टाटानगर से पटना के बीच गया कोडरमा होकर वंदे भारत ट्रेन का परिचालन शुरू होने जा रहा है। इस ट्रेन की शुरुआत के बाद टाटानगर से पटना का सफर 11 घंटे की जगह 7 घंटे में पूरा हो जाएगा। टाटा पटना वंदे भारत ट्रेन सप्ताह में 3 दिन चलेगी। झारखंड के टाटानगर और बिहार के पटना के बीच गोमो कोडरमा गया जहानाबाद के रास्ते चलने वाली यह पहली ट्रेन होगी। इस ट्रेन में 8 कोच होंगे। 130 से 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इस ट्रेन का परिचालन संभव होगा। टाटा पटना वंदे भारत ट्रेन के परिचालन से दोनों राज्यों के यात्रियों को काफी सुविधा होगी। तो ये थे आज के मुख्य और बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।